आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी में आपके काव्य खंड में आरोही पुस्तक में अध्याय 9 रुबाइयाँ का भावार्थ। ओके, इसमें आपके इस चैप्टर में आपके रुबाइयाँ हैं, गजल है। तो पहले इस वीडियो में हम क्या है रुबाइयाँ का क्या है भावार्थ देखेंगे। इसके बाद हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में गजल का भी भावार्थ देख लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। परिचय देख लेते हैं, मतलब हम इस चैप्टर में क्या किस की बात करने वाले हैं। ओके, तो ये रुबाइयाँ क्या है बासर रस से युक्त हैं। ओके, और जानेंगे हम कि यह भी जानेंगे कि रुबाइयाँ क्या है। ओके, इसमें क्या है नन्हे शिशु की अख खेलियाँ, माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएं तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं दोस्तों ये रुबाइयाँ क्या है। ओके, तो जैसे आपने पढ़ा होगा दोहा छंद, ओके, आपका चौपाई छंद, ओके, इसी प्रकार से होता है रुबाई। ओके, रुबाई क्या है उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली और दूसरी और चौथी पंक्ति में क्या है तुक, मतलब क्या है काफिया मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति क्या है स्वच्छंद होती है। तो ये आप वहाँ से याद रख सकते हैं। आपसे क्या है एक वाक्य में पूछा जा सकता है कि रुबाइयाँ क्या है। ओके, चलिए हम समझ लेते हैं इस चैप्टर को। तो पहला काव्यांश है आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह कर के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ओके, संदर्भ देख लेते हैं। ओके, तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ शीर्षक कविता से ली गई हैं। ये आपको हो जाएगा आपका संदर्भ। ओके, आपके सभी काव्यांश में यही आपका संदर्भ रहने वाला है। चलिए हम प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रसंग क्या है इस रुबाई में फिराक गोरखपुरी ने एक छोटे बच्चे तथा उसकी माँ का क्या है वर्णन किया है। व्याख्या देख लेते हैं। तो शायर कहता है कि एक माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। कभी वह क्या है उसे हाथों से झुलाने लगती है, तो कभी उसे क्या है हवा में उछाल कर खुश करती है, मतलब क्या है उछालती है बच्चे को। के शिशु माँ के हाथों से झूले खाकर खिलखिला उठता है। उस बच्चे की खिलखिलाती हंसी पूरे क्या है वातावरण में गूंज उठती है। ओके, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट काव्यांश। नहला के छलके निर्मल जल से उछले हुए गेहुए में कंघी करते, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। ओके, तो प्रसंग देख लेते। तो इस रुबाइयों में क्या है फिराक गोरखपुरी जी ने एक छोटे बच्चे और उसकी माँ का क्या है वर्णन किया है। ओके, वही आपका हो जाएगा। व्याख्या देख लेते। तो इस काव्यांश में फिराक गोरखपुरी ने एक छोटे बच्चे तथा उसकी माँ का वर्णन किया है। माँ ने पहले अपने शिशु को क्या है साफ स्वच्छ पानी से अपने हाथों से पानी से छलका कर नहलाया है। फिर उसने शिशु के उलझे हुए बालों की कंघी की है। जब वह क्या अपने घुटनों में लेकर बच्चे को क्या कपड़ा पहनाती है तो बच्चा बड़े प्यार से माँ का क्या मुख की ओर निहारता है। ये दृश्य सबसे क्या है रोचक है। तो ये तो सब आपको भी पता होगी, सबकी माँ क्या है बचपन में क्या है करती हैं। ओके, अपने उलझे हुए बालों में कंघी करती हैं। ओके, नहलाती हैं किस प्रकार से, तो वही पूरा दृश्य क्या है फिराक गोरखपुरी जी ने कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ओके, दिवाली की शाम घर में पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाते हैं दिए। ओके, प्रसंग है। तो इस रुबाई में क्या है शायर ने दिवाली के शाम का क्या है सुंदर वर्णन किया है। ओके, देख लेते व्याख्या। तो दिवाली की शाम है, घर पूरी तरह से क्या है रंग रोगन से पुता हुआ है और सजा हुआ है। माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी की मिट्टी के जगमगाते क्या है खिलौने लेकर आती है। उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर आभा है। वह बच्चे के खिलौने के बीच एक क्या है दिया जलाती है जिससे क्या है बच्चा खुश हो जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं काव्यांश। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाता है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। प्रसंग क्या हो जाएगा कि इस रुबाई में शायर ने बच्चे की बाल सुलभ जिद की क्या वर्णन करते हुए माँ द्वारा उससे मनाने बहलाने का क्या चित्रण किया है कि बच्चा किस प्रकार से चांद को माँ से क्या चांद को पाने की क्या जिद करता है और माँ किस प्रकार से उसे चांद देती है। ओके, तो देख लेते हैं व्याख्या। शायर कहता है कि देखो बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ का क्या है रो रहा है और मचल रहा है। वह बालक तो है ही, उसका मन चांद लेने के पर आ गया है कि उसे अब क्या है चांद चाहिए। वह माँ से चांद लाने की जिद पर अड़ गया है। माँ उसके हाथों में क्या है दर्पण देकर बहलाती हुए कहती हैं देख बेटे चांद इस दर्पण में आ गया है। अब चांद पकड़ा दिया है तो चांद की है परछाई पड़ेगी। ओके, तो दर्पण में क्या है मतलब अपने शीशे में क्या है चांद दिखेगा। ओके, तो माँ बच्चे से क्या कहती है देखिए इस दर्पण में क्या है
कि आपका चांद आ गया है, दर्पण को हाथ में ले और अब यह तेरा हो गया, मतलब ये चांद अब क्या है, तेरा हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते काव्यांश। रक्षाबंधन की सुबह रस्से की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। ओके, तो प्रसंग क्या हो जाएगा, इस रुबाई में शायर ने राखी के दिन का क्या है, सुंदर वर्णन किया है। ओके, व्याख्या आपको लिखना है कि शायर कहता है आज रक्षाबंधन का दिन है, आकाश में काले बादलों की हल्की घटा छाई हुई है, नन्ही बालिका जो रस की पुतली जैसी मधुर है, उमंग से भरपूर है, उसने पाँव में क्या लच्छे पहने हुए, मतलब क्या है, गहना है। ओके, पाँव में जो पहना है लच्छे, ओके, जो क्या है बिजली की तरह क्या है जगमगा रहे हैं, और वह खुशी से अपने भाई की कलाई में क्या है राखी बांध रही है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम विशेष। ओके, तो सभी में आपको कोई भी काव्यांश अगर आपके पेपर में आता है, विशेष आपको यही लिखना। ओके, तो इस रुबाइयों में क्या है, माँ के प्रेम और बच्चे के प्रति उसके स्नेह का सुंदर चित्रण किया गया है। काव्यांश का जो छंद है, उर्दू का प्रसिद्ध छंद है रुबाइयाँ। ओके, ये उर्दू का प्रसिद्ध छंद है रुबाई। ओके, वात्सल रस की प्रधानता है। ओके, जो कि माँ और बच्चे का क्या प्रेम का वर्णन किया गया है, तो ये आपका वात्सल रस हो जाएगा। ओके, फिर चित्तात्मक शैली के साथ साथ बच्चे की गतिविधियों का स्वाभाविक वर्णन है। साथ ही क्या है, नन्ही बालिका का नन्हे से भाई की कलाई में राखी बांधने का सुंदर दृश्य है। रुबाइयाँ छंद का क्या सुंदर प्रयोग है, और नन्ही सी बालिका में रस की पुतली, बहुत ही सार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आप क्या है क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट के अन्य सब्जेक्ट के भी क्या है कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीक्लासेस.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। बस गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा अनुरागसाडीक्लासेस.com, वेबसाइट आएगी, वहां से आप क्या है कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। अगर यदि आप क्या है क्लास 12 के कंप्लीट नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या है व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।